कैंडल आपके हाथ में है, क्या इरादा है कि महराज मलिक के साथ है कि आम आदमी पार्टी की ज्वाइन किया? सबसे पहले मैं आपके चैनल का थैंक्स करती हूँ। और रही बात हमारी पार्टी की, तो देखिए मैं आज़ाद साहब की पार्टी से हूँ और मैंने कोई आम आदमी पार्टी ज्वाइन नहीं की है, ना ही मैं आम आदमी पार्टी की सपोर्ट में खड़ी हुई हूँ। अगर मैं खड़ी हुई हूँ तो इन गरीब वालिदैन का चेहरा देख के और महराज साहब को देख के मैं उनकी सपोर्ट में खड़ी हुई हूँ, क्योंकि जब ये जम्मू कश्मीर में जब जुल्म अरूज पे था और तमाम जितनी पार्टियों की हम बात करें, जिनमें चंद कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो सचमुच में हकूक दबाना चाहते हैं और जितने भी गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं उनको दबाना चाहते हैं, तो मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं महराज साहब की या उनकी फैमिली की या जितना भी जम्मू कश्मीर में जुल्म हो रहा है मैं उसके लिए सपोर्ट करूं। लेकिन जितनी मेरी हैसियत थी, मैंने सोचा जब महराज साहब को अरेस्ट किया डोडा से, डाक बंगलू से, उस वक्त मैंने सोचा, जब हमने न्यूज़ में देखा कि उन पर कैसे लगा, मैंने कहा कि बुज़दिल होके मरने से बेहतर है। फिर आपने भी देखा कि हम पे लाठीचार्ज हुई, 7 दिन में खुद जेल में रही, 3 दिन उन्होंने मुझे थाने में खुद में बंद रखा, उसके बाद में 7 दिन जेल में रही, लेकिन मुझे उससे भी कोई गम नहीं है। आज भी कह रहे हैं कि जो भी बोलने वाला है उनको अरेस्ट कर लेंगे, उन पे भी प्यासे लगेगा। देखिए हम कहते हैं कि अब मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए प्यासे के तहत तमाम बच्चों को अगर अंदर कर रहे हैं, कश्मीर वैली के अंदर ज्यादा है, लेकिन अब यूनिवर्सिटी कॉलेज डिग्रियां बनाने से बेहतर है कि जेल बनाएं सरकारी, क्योंकि इतनी महिलाएं हैं उनको अरेस्ट करके ये कहां पे रखेंगे। अगर एक पूरी जम्मू कश्मीर में एक हीरो ऐसा था जो सचमुच में हक की आवाज के लिए लड़ता था। आप महराज साहब के घर जाइए, वहां पे अगर आप देखोगे जितने भी आज बड़े बड़े कद्दावर नेता खुद को कहते हैं, उन्होंने तो गरीब लोगों का खून चूसा। और महराज साहब के घर में मैं खुद गई, तब तक तो मुझे खुद ये लगता था कि ये झूठ है, कहते हैं महराज साहब गरीब है, वो करप्शन नहीं करते। लेकिन जब मैं उनके घर में खुद एंटर हुई, मैंने वहां पे देखा सचमुच में महराज साहब सिर्फ गरीब के लिए खड़ा है। उसको घर में ऐसी कोई भी सहूलियत नहीं है जो सचमुच में एक एमएलए को होती है। इतने गरीब घराने से है वो, उसने अपने घर के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को तरस नहीं आया। जब अगर देखा जाए रियासत जम्मू कश्मीर में तमाम पुलिस डिपार्टमेंट क्या करता है, ड्रग्स के खिलाफ लड़ता है, पोस्टरें निकालता है, रैलियां करता है, लेकिन उन्होंने महराज साहब को आगे रख के ये रैलियां निकालनी थी, क्योंकि जब से महराज साहब पॉलिटिक्स में ज्वाइन हुए हैं, जब से वो एमएलए बने, डीडीसी बने, उन्होंने एक यूथ की ही नहीं बल्कि मतलब जेंट्स की ही नहीं बल्कि महिलाओं की भी ऐसी एक सोच अलग से निकाली कि तमाम जितनी भी हमारी जम्मू कश्मीर की यूथ है वो सियासत में शौक से कदम रखने लगे, अपनी आवाज उठाने लगे। और पुलिस से वो नहीं डरते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अच्छा कानून है, ड्रग्स से वो दूर हो गए, नशा वो कोई नहीं करने लगे और महराज साहब के साथ जुड़ गए थे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को और गवर्नमेंट को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्हें जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई हंगामी हालत अच्छी लगती है उनको, इसलिए महराज साहब पे प्यासे लगा। लेकिन अगर 6 महीने लगेंगे, साल लगेगा, 5 लगेंगे, लेकिन महराज साहब निर्दोष वापिस आएगा, क्योंकि अदालतों में, कोर्टों में आज तक बहुत अच्छे फैसले हुए हैं। जितने भी लोगों को निर्दोष जिनको लिया था प्यासे में, जिन्होंने सचमुच में कोई क्राइम नहीं किया है, उनको अच्छी तरीके से वापस भेजा है। और मैं यहाँ से कहना चाहूंगी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन जो आज महराज साहब की मुखालफत कर रही है कि वो सारी उम्र बाहर नहीं आएगा, लेकिन मैं यहाँ से कहना चाहूंगी आज हमारी ये लास्ट उम्मीद जो है, ये हमने कैंडल महराज साहब के नाम पे जलाई हुई है, ताकि उनकी आंखों में भी थोड़ा इस अंधेरे में रोशनी आ जाए और उन्हें पता लगे कि सचमुच में कोई गरीब जो है, उनका बाप आप देख ले कितनी एज का है, उनकी जो माँ है वो 75 साल की है, वो भी पूरी रात रो के गुजारती है, उनकी 4 बेटियां हैं। मैं यहाँ से आपके माध्यम से कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में ये अपील करना चाहूंगी कि जो 4 बेटियां हैं अपने बाप के बिना, आज उनको शायद 1 महीना 12 दिन हो गए हैं, वो स्कूल नहीं जाती। वो कहती हैं जब तक हमारे बाप घर नहीं आएंगे वो चैन का खाना नहीं खाती हैं। आज उस माँ पे, उस बीवी पे, उन बच्चों पे, इस बुजुर्ग बाप पे क्या बीतती है वो हम नहीं जान सकते, क्योंकि हम आवाज उठाते हैं, इसमें कोई शक नहीं, उठाते रहेंगे, चाहे हमें भी हथकड़ियां हो जाए, लेकिन इनके दिल पे क्या गुजर रही है वो कोई नहीं जानता। मैं आपके माध्यम से अपील हम अदालत में ही करेंगे, क्योंकि इंसाफ हमें अदालत से ही मिलना है, कोर्ट से ही मिलना है। हम यहाँ से हाथ जोड़ के अपील करना चाहते हैं हाई कोर्ट को कि कल कुछ ऐसा फैसला सुना दीजिए
आपने देखा कि जो पीएसए लगता है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, ये ऐसे होता है कि पब्लिक को किसी बंदे से खतरा है। अगर सचमुच में महराज साहब से लोगों को खतरा होता, जब महराज साहब पे पीएसए लगा था, लोगों ने पटाखे फोड़ने थे, लोगों ने खुशियां मनानी थी कि सचमुच में एक ऐसा क्रिमिनल इंसान है वो जेल चला गया। लेकिन क्यों महराज साहब के लिए आपने देखा जन सैलाब की तरह लोग उतरे, रोडों पे महिलाएं उतरी, किसी को खतरा नहीं था कि हमें क्या होगा, ना उनको अपने बीवी बच्चों का भी कोई नहीं था। उन्होंने सोचा अगर जेल भी जाएंगे, लेकिन सच्चे इंसान के लिए वो लड़ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को फिर कर्फ्यू लगाना पड़ा। तो मैं यहाँ से अपील करना चाहूंगी कि अदालत में, कोर्ट में ये अपील करना चाहूंगी कि जो महराज साहब पे पीएसए लगाया है उसको भी रिव्यू किया जाए, और उसके साथ साथ हम ये भी अपील करना चाहेंगे कि पूरे जम्मू कश्मीर से पीएसए खत्म होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अगर कश्मीर वैली की हम बात करें, ज्यादातर कश्मीर वैली के अंदर भी जो बच्चे हैं 11th-12th में पढ़ते हैं, लेकिन वो जब भी हक की आवाज उठाते हैं, जब भी वो कोई डेवलपमेंट की बात करते हैं, उन पे भी पीएसए लगा के उनको जेल भेज दिया जाता है। आजाद साहब भी इसी एरिया से आते हैं, वो कहाँ हैं? उन्होंने महराज मलिक को लेकर क्यों नहीं बात उठाई? और आप उठा रहे हैं तो बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप डीडीसी बनना चाहते हैं। देखिए, अगर हमने डीडीसी मतलब बनना होता, हमें बहुत सारी पार्टियों से ऑफर आते हैं। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बोल दूं और पब्लिक की जानकारी के लिए बोल दूं, क्योंकि जो बंदा सचमुच में जो पॉलिटिशियन होता है, जो सियासतदान होता है, उसको कहीं पे भी उसकी लॉटरी लग सकती है। और जो बंदा मतलब बोलना जानता हो और अच्छे ग्राउंड लेवल पे काम करना जानता हो, वो किसी की पार्टी का मोहताज नहीं होता है। अगर हमें कुछ बनना है, हमें बहुत सारी, आजाद साहब ने क्यों नहीं? देखिए ये वहीं से आते हैं, वो भी वहीं एरिया के बच्चा जो है पॉलिटिकल सिस्टम में अगर आगे बढ़ा, वो किसी गलत रास्ते पे नहीं है, पॉलिटिकल सिस्टम से आगे वो सही बात है, वो सही बात है। देखिए अब अगर मतलब आजाद साहब भी इंटरनेशनल लीडर रहे हैं, अगर नेशनल सुनिए, बिल्कुल वो बात अगर उठाते, क्योंकि हमें भी दुख है कि आजाद साहब ने नहीं उठाया। अब इसके पीछे क्या रीजन है वो तो नहीं हम जान सकते हैं, क्योंकि हम यही गुजारिश करना चाहते हैं हर एक पार्टी से, हर एक लीडर से। लेकिन जो आजाद साहब का बयान मैंने नहीं सुना, लेकिन अदर्स पार्टियों के बयान मैंने सुने हैं, जिन पार्टियों का मैं यहाँ नाम तो नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन उनको कहना चाहती हूँ। वो कहते हैं कि पीएसए हम पे भी लगा था, पीएसए हम पे भी लगा था, लेकिन हमने तो इतना कुछ नहीं हंगामा खड़ा किया, हमने तो लोगों को रोडों पे नहीं लाया। लेकिन मैं आपके माध्यम से उन लीडरों को कहना चाहूंगी जो आज कह रहे हैं कि ये पॉलिटिक्स कर रही है, मैं उन्हें कहना चाहूंगी कि आपको तो अपनी हवेलियों में बंद किया गया था, आपको तो पिज्जा और बर्गर वहां पहुंचता था, आपको सिक्योरिटी गार्ड बाहर से लगे थे, वहीं पे पीएसए लगा था, आपका तो पीएसए भी वीआईपी था। लेकिन जो आज जेल की सलाखों के पीछे हैं, इसे पीएसए कहते हैं, इससे गरीब पे जुल्म इसको कहते हैं। बाकी पॉलिटिक्स की बात रही तो हमें बहुत सारी पार्टियों के आज भी ऑफर आ रहे हैं, ऐसी कुछ भी नहीं है। मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया और ना हम करते हैं, हम पॉलिटिक्स करते हैं। इंशाल्लाह हम एक गरीब के बेटे के लिए खड़े हुए हैं। जब तक महराज साहब रिहा नहीं होंगे, तब तक आप मुझे ऐसे ही आवाज उठाते देखते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। चलिए, तो हमारे साथ में देख सकते हैं कि महराज साहब के फादर साहब भी हैं, और इनसे कोई पॉलिटिकल सवाल हम नहीं करेंगे क्योंकि इनका कोई लेना देना पॉलिटिक्स से नहीं है। लेकिन क्या ये 14 तारीख की उम्मीद को लेकर कहना चाहेंगे, क्योंकि इनके बच्चा अंदर है, घर का क्या हालात है, वो जो है हमारे TLR के माध्यम से लोगों तक जाना चाहिए। वोट का मसला है, कोर्ट पे आप पे भरोसा है? चलिए, इनका ये कहना है कि कोर्ट पे जो है इनको भरोसा है, और कोर्ट पे ही आखिर में सबको भरोसा होता है। लेकिन और कोई बात करना चाहेगा और उसके बाद हम ख़त्म करेंगे। और मुदस्सिर साहब हमारे साथ में है, जो डोडा आम आदमी पार्टी के ऑब्जर्वर भी हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से जहां से MLA साहब जो है वो हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, और क्या लगता है आपको 14 तारीख को क्या होगा, क्या होगी? मैंने पहले ही कहा कि हमें पूरी उम्मीद है ऑनरेबल कोर्ट से, क्योंकि कल का दिन जो हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन दिन होगा इंशाल्लाह। हम उम्मीद रखते हैं कि ऐसा फैसला कोर्ट से आए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम है, खुसूसन जो खित्ता चुनाव की आवाम है, वो खुशियाँ मनाए इंशाल्लाह, हमें उम्मीद करते हैं। दूसरी बात, इसमें अभी आपसे सुना कि कुछ लीडर कह रहे हैं कि हमें पे भी पीएसए लगा था और हमारे लिए इतना हंगामा नहीं था। मैं ये बता दूं आपको कि जो ये भीड़ जमा हुई थी, ये किसी ने जमा नहीं की थी, किसी लीडर ने जमा नहीं की थी। ये भीड़ जो है अपनी मर्जी से, दिल से, खुशी से
वो आई थी महराज साहब के समर्थन के लिए। उनको पता था ये जो पीएसए लगाया गया वो इलीगल लगाया गया। लेकिन महराज मलिक ने मीडिया के साथ बात करते कैमरा सीधा रखो, सभी बाहर आ फोकस रखो उधर। देखिए जो उन्होंने उस टाइम कहा था चक्का जाम, इसलिए कि उन्हें लग रहा था कि ये अननेसेसरी जो उस टाइम मुलाजमों की प्रोटेस्ट हो रही थी वहाँ पे, जो दबाव करके डीसी साहब ने जिसे दूसरी जो उनको कॉल करके, हमारे पास मतलब ऐसी भी कॉल्स आई उस टाइम कि उनको किसी को मीटिंग्स के लिए बुलाया गया था। जो हमारे बीएलओज की बात करें, बीएलओज को ये कहा गया था कि आपकी मीटिंग है कल, आप सुबह मीटिंग पे आना। जब वो वहाँ पे पहुंचे उनका मीटिंग अंदर मीटिंग हॉल में नहीं, आप बाहर आई। हमारे पास ये भी जो बीएलओज हजरात हमारे थे वहाँ पे, कुछ हमारे अपने भी उसमें थे, वो आए हमारे पास, उन्होंने कहा कि हम प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने, लेकिन हमें इस तरह से बुलाया गया था कि आप मीटिंग में आइए, आपके लिए मीटिंग यहाँ पे अरेंज की गई है, लेकिन मीटिंग नहीं थी, वो प्रोपेगेंडा था। उन्होंने माहौल किस तरह क्रिएट किया, जब उन्होंने माहौल, महराज साहब ने देखा कि माहौल ऐसे क्रिएट किया जा रहा है जैसे कि अवाम महराज साहब के खिलाफ, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि जो अवाम है, जो ये मुलाजमीन, कुछ चंद खरीदे हुए मुलाजमीन और मजबूर करके लाए गए मुलाजमीन, कुछ उसमें अपनी मर्जी से आए थे और कुछ मजबूर करके लाए गए थे। जब उन्होंने देखा कि उनको मजबूर करके लाया गया ग्राउंड के ऊपर, उन्होंने तब कहा था कि आप एक काम करिए, जो अवाम है, जो रियल में महराज साहब के समर्थक हैं, वो चाहे वो किसी पार्टी से हो, किसी धर्म से हो, जब उन्होंने कहा कि आप रोडों पे आके दिखाइए इनको कि ये जो मतलब प्रेशर देके बुलाए गए हैं मुलाजमीन हैं, इनका जवाब दीजिए, उसके लिए कहा गया। इसलिए नहीं कहा गया था कि आप चक्का जाम कीजिए और मतलब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट कीजिए, वो नहीं कहा गया। उन्होंने कहा था जो मुलाजमीन को जबरदस्ती प्रोटेस्ट करने के लिए ग्राउंड पे लाया गया है, उसके जवाब के लिए आप आइए, आप बताइए एडमिनिस्ट्रेशन को कि क्या सच है और क्या गलत है। इसलिए, और मैंने जैसे अभी कहा कि जो पीएसए लगाया गया उसमें पीएसए टोटल इलीगल है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि किसी भी लीडर ने आवाम को जमा नहीं किया था। मैं खुद इस चीज का गवाह हूं। जब हम वहां पे डोडा में थे, उस टाइम वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग बात कर रहे थे, जब हायर अथॉरिटी से उनको कॉल आ रही थी, हम साथ में खड़े थे, तो वो वहां से कह रहे हैं कि ये लीडरलेस है, इनके पास कोई लीडर नहीं है, ये 10-15 मिनट रहेंगे और निकल जाएंगे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बवाल तब खड़ा हुआ जब भीड़ जमा होती गई विदाउट लीडर, क्योंकि महराज साहब का मुद्दा और मकसद ही यही है कि हर घर से लीडर निकले, हर घर से एक लीडर पैदा हो, हर घर में एक लीडर पैदा हो। इसलिए वो खुद अपनी नुमाइंदगी खुद कर रहे थे और वो खुद लीडर बन के वहाँ पे खड़े थे। और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रॉब्लम होगी, आपने देखा होगा, उसके बाद 3-4 दिन 163 लागू किया गया था। ये वजह वही थी। और किसी को मतलब ये महराज साहब का कहता ये मंशूर नहीं था कि हालात खराब हो। उन्होंने कहा था हम पीसफुल, हम कानून को मानने और जानने वाले लोग हैं, हम कानून की इज्जत करते हैं और कानून के धज्जियां उड़ाने वाले लोग हैं। वो आपने भी बखूबी देखा होगा, क्योंकि पीएसए का मतलब को उल्ट करके आज पीएसए लगा गया एमएलए महराज मलिक साहब पे, जिसके लिए लाखों की तादाद में, अभी आपने देखा होगा, मैंने सिग्नेचर कैंपेन में हमने हिस्सा लिया और हमने, हमारे पास इतने पोस्टर अवेलेबल नहीं है जितने लोग मांग रहे हैं हमसे कि हमने सिग्नेचर करनी है, मतलब पीएसए को जम्मू कश्मीर से हटाइए और पीएसए को महराज मलिक साहब को रिलीज कीजिए। हमारे पास इतने पोस्टर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और इतने पोस्टर में अभी तक अगर हम देखा जाए तो लगभग सिर्फ खित्ता चनाब से लगभग 1 लाख के करीब सिग्नेचर हो चुके हैं। आपने भी देखा होगा, आप हमारे पास आए थे, वहाँ पे भी आपने देखा होगा किस तरह से सिग्नेचर के ढेर लगे। तो आप देख रहे हैं कि सिग्नेचर कैंपेन लगातार जारी है ताकि ये काउंटिंग की जाए कि महराज मलिक के साथ कितने सारे लोग हैं। अभी बहुत सारे लोग महराज मलिक की सपोर्ट में कैंडल्स जला रहे हैं। क्या इस कैंडल से महराज मलिक के पीएसए में कोई अंधकार को छोड़कर कोई प्रकाश आएगा? अब ये देखने वाली बात है।